धारण करने का अधिकार उन्हीं को होता है जो सृष्टि के रहस्य से भिज्ञ है। मतलब भिज्ञ मतलब जो सृष्टि के रहस्य को जानता है पूरी तरह से। इसीलिए कहा गया है कि महादेव ने ही सृष्टि का सृजन किया है और किसी के रहस्य की विज्ञता उसी को हो सकती है जिसने उसका सृजन किया है। तो सृष्टि का सृजन कौन किया है? देवों के देव महादेव। इसलिए शिव को आदिगुरु क्यों कहा गया है? आदिगुरु का अर्थ है प्रथम। आदि मतलब प्रथम और सबसे बड़े। भगवान शिव को आदिदेव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव रहेंगे, आगे भी फ्यूचर में हमेशा शिव ही रहेंगे। आपने सुना होगा कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये पहले भी बहुत बार बोला गया। इसका अर्थ है एकमात्र सत्य ईश्वर कौन है? शिव है। उनके सिवा कोई नहीं है जो कि सुंदर है, बाकी सब क्या है? माया है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। उनका यह भौतिक संसार भी एक माया है। इसका खेल किसने रचाया है? महादेव ने, क्योंकि शिव ही एक अजन्मे हैं, एक अविनाशी हैं। बाकी सब कितने जो देव हैं सब उनके अंश से उपजे हैं। सबका सृजन किसने किया है? महादेव ने किया है। इसीलिए शिव ही गुरु है। बहुत बार प्रश्न आता है ना, इसको लोग अपने अपने तरीके से कहा जाता है। और जब शिव हुए तो त्रिदेव हुए। त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश हुए और उनका साथ निभाने के लिए माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और पार्वती भी उनके साथ में हुई। तब सृष्टि की आगे चल के संरचना हो पाई। और ईश्वर से हमें जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कई बार जाते हैं मंदिरों में कहीं पर भी, तो क्या करते हैं? अरे माथा झुक के टेक ही ले, देखी देखा बहुत करते हैं। महादेव क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रार्थना। प्रार्थना प्रा मीन्स विशिष्ट, खास। अर्थना मीन्स निवेदन, मतलब विशिष्ट निवेदन, खास निवेदन। जब हमारे मन के भाव में कोई भाव उत्पन्न हो जाता है तभी हमारा प्रणाम निवेदन महादेव तक पहुंच जाता है। हमें मुंह से बोलने की और सिर झुकाने की क्या जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए महादेव का काम क्या है? भाव से जुड़ता है। भाव से हम लोग भाव से ही उनको हमेशा करते हैं। और महादेव को देखिए एक सांसारिक रूप में है, तो सांसारिक रूप में है तो कहते हैं बेल पत्र, रुद्राक्ष और भस्म के बिना महादेव की पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन हम निराकार में हम जो है मानसिक पूजा कर रहे हैं तो उसमें हम सब कुछ जायज़ है। क्योंकि देखो महादेव ने ये भी व्यवस्था बनाई है। जो मूर्ति पूजा हुई है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो पहले दिखेगा नहीं लोग मानेंगे नहीं। सब व्यवस्था बनाई है कि चलो बेलपत्र जाएंगे, लोग बेचेंगे तो खरीदेंगे, बेचारे का परिवार चलेगा। चंदन आएगा लगाएंगे तो वो होगा। ये तो सब महादेव ने व्यवस्था बनाई, उसको अर्पण करो। शुक्रिया अदा करने का ये तरीका है। महादेव का शुक्रिया अदा करने का तरीका है। बंद कर दो।